कुछ सफ़र खास होते हैं जो सिर्फ रास्ते नहीं एहसास बन जाते हैं। हम निकल रहे हैं एक सपनों की दुनिया की तरफ, कश्मीर, जहाँ हर कोना एक तस्वीर जैसा लगता है। तो जुड़िए इस जादुई सफर में नेचर्स फ्लेवर के साथ, जहाँ हर पल एक कहानी बनेगा। चलिए तो शुरू करते हैं ये हसीन सफर। रफीक जी हमें अब ले जाएंगे आज गुरेज, ये और ये हमारा ग्रुप। ये हाउस द जोश। हमारे जर्नी की शुरुआत हो रही है श्रीनगर से, जहाँ सबसे पहले हम रुकेंगे एक हाउस बोट में और डल लेक में शिकारा राइड करेंगे। उसके लिए आपको डल लेक के किनारे बने घाटों पर जाना होता है। यहाँ कई घाट बने हुए हैं, जैसे गेट नंबर 1, 2, 3। हम घाट नंबर 12 से जाने वाले हैं। हर घाट पर शिकारे खड़े रहते हैं और यहीं से आपकी राइड शुरू होती है। ये झील श्रीनगर की सबसे मशहूर झील है। शांत पानी, बर्फीली पहाड़ियाँ और वो जादू जो सिर्फ कश्मीर में महसूस होता है। सर्दियों में जब टेम्परेचर बहुत ही कम हो जाता है तो झील पूरी तरह से जम जाती है। तब लोग बर्फ पर चलना पसंद करते हैं और गर्मियों में पूरी तरह खिल जाती है। हर मौसम में ये झील एक नया रूप लेती है। ये आ गया हमारा हाउस बोट। हाउस बोट में रुकना एक बहुत ही अलग और मजेदार अनुभव होता है। ये पूरी तरह लकड़ी से बनी एक बड़ी नाव ही होती है। हाउस बोट सीडर वुड या टिकवुड से बनाई जाती है, ऐसी लकड़ी जो 100 साल तक चलती है। झील की लहरों पर तैरता हुआ शाही महल जैसा ये पूरी तरह कश्मीरी डिजाइन से बनी होती है। लकड़ी पर चिनार के पत्तों की ट्रेडिशनल डिजाइन में कार्विंग की गई होती है। शाम के समय हम निकल पड़े शिकारा राइड पर। 1 घंटा या 2 घंटे का आप राइड ले सकते हैं। 2 घंटे का राइड लेके आप 4 चिनार, लोटस गार्डन जा सकते हैं। अलग अलग जगह जाने के लिए आप घाट भी चुन सकते हैं। जैसे 4 चिनार जाना है तो घाट नंबर 17 से जा सकते हैं। हमने झील घूमने के लिए 1 घंटे की राइड ली। बोलते हैं कश्मीरी समावर। दिस इज फेमस ऑफ कश्मीरी पोर्ट। इसमें उबलता है, इसमें जाता है कोयला, अखरोट, बादाम, काजू। इट्स माय यूनिक सर्विंग स्टाइल। एक सेकेंड, अंजलि का फोन आया। कहा अरे अंजलि कौन है? मैं लेट हो गया, अंजलि भाग गई राहुल के साथ। कावा एक पारंपरिक कश्मीरी हर्बल चाय है। बादाम, सौंठ, इलायची, केसर और मिठास के लिए शहद डालकर बनाई जाती है। कावा बेचने वाले व्यक्ति बहुत ही मजेदार स्वभाव के थे। उनसे कावा लेना, उनसे बातचीत करना बहुत ही मजेदार अनुभव था। आप भी जब कश्मीर जाए तो शिकारा राइड और कावा पीना न भूलें, क्योंकि ऐसी चाय, ऐसी जगह और ऐसा पल बार बार नहीं आता। झील के बीच एक फ्लोटिंग मार्केट भी है, जहाँ कश्मीरी शॉल, ड्रेसेस, हाथ से बनी कालीन खरीद सकते हैं। शिकारे में बैठकर डल लेक का सनसेट देखना एक यादगार पल है। रात के अंधेरे में झील चमक रही है। अब लौटने का समय है। कल एक नई सुंदर मंजिल हमारा इंतजार कर रही है। अब वक्त है उस हसीन खामोशी की ओर चलने का। गुरेज वैली हमारा अगला पड़ाव है। सर अब पहुंच गए हैं गांधरबल बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट में।
जहाँ पे पड़ जाता है वॉलर लेक, जो कश्मीर का सबसे बड़ा लेक है। हम लोग अभी आ रहे हैं वुलर लेक। ये जो वॉलर लेक है ना, हाँ इसमें आपको जैसे वो दूर से वो काले वाले झाड़ दिख रहे हैं ना पहाड़ों में, हाँ। हाँ, वहाँ तक लंबा है, बहुत लंबा है। बाप रे बाप, बहुत बड़ा है तो। बहुत बड़ा है। देखो इसका एरिया कहाँ से आ रहा है, हाँ, और ये नेचुरल है। नेचुरल। गुरेज वैली कश्मीर के बांदीपुरा जिले में बसा हुआ एक स्वर्ग है। ये वैली समुद्र की सतह से लगभग 8000 फीट की ऊंचाई पर बसी है। श्रीनगर से सबसे पहले पहुंचना होता है बांदीपुरा, जो लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है। आगे घाट चढ़ना था तो ट्रकबल में पहुंचते हमने एक ब्रेक लिया। सामने वैली, ऐसे में गर्मा गर्म मैगी और चाय का आनंद, बस पूछिए मत। दिल ने कहा बस यही रुक जाओ कुछ देर और। बांदीपुरा से गुरेज वैली की दूरी लगभग 85 किलोमीटर्स है, लेकिन ये रास्ता आसान नहीं है क्योंकि इस रास्ते पर आपको पार करना होता है राजदान पास, जो लगभग 11,700 फीट की ऊंचाई पर है। जैसे ही हम राजदान पास पहुंच जाते हैं, बर्फ दिखनी शुरू हो जाती है। गुरेज वैली की ओर जाने का सफर जितना रोमांचक है उतना ही खूबसूरत है। घुमावदार सड़कें, एक तरफ गहरी खाई और दूसरी तरफ बर्फीले पहाड़। घाटियों की विशालता देखकर दिल की धड़कन जैसी थम सी जाती है। धीरे धीरे मेल्ट होने लगेगा ना धूप से, कल से, तो इसमें वो एवलांच आने का खतरा रहता है। और ये जब ढीला हो जाएगा ना पूरा बर्फ का पहाड़ एकदम आ सकता है गाड़ी के ऊपर। सर्दियों में यह रास्ता भारी बर्फबारी के कारण बंद हो जाता है, इसलिए गुरेज घाटी घूमने का सबसे अच्छा समय होता है मई से अक्टूबर के बीच। रास्ते में आपको भारतीय सेना के कई चेक पोस्ट भी मिलेंगे और यही महसूस होता है कि आप एक सीमावर्ती क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं और सुरक्षित महसूस होता है। चेक पोस्ट पर सबके आईडी की जांच होती है, इसलिए अपना आईडी प्रूफ साथ रखना न भूलें। हम गुरेज के होटल में पहुंच गए हैं। अब फ्रेश होके थोड़ा रेस्ट करना है। आज का प्लान आसान है, बिना किसी जल्दबाजी के बस इस जगह को महसूस करना है। जा सकते हैं, रोड है ओपन, मगर उस समय अब उधर बर्फ होगा। वो जगह खूबसूरत देखने की। हम खा तो इधर से जाओगे तो आपको 5 मिनट में लगेगा। पैदल नहीं, गाड़ी में। अच्छा, हाँ से 5 मिनट लगते हैं। अच्छा। पैदल कोई 10-15 मिनट लग जाए। यहाँ की वादियाँ खामोश है, पर यहाँ के लोग बात करने के लिए नहीं, अपने जज्बात बांटने के लिए तरसते हैं। जब कोई बाहरी मुसाफिर मिले तो उनकी आंखों में चमक आ जाती है। ये यहाँ के मुखिया है। बहुत देर तक हमसे बातें करते रहे। उनसे बात करके हमें भी अच्छा लगा। उनकी सादगी, अनुभव और गहराई भरी बातें दिल को छू गई। उनसे बात करना एक सम्मान जैसा लगा। अभी हम खड़े हैं गुरेज घाटी के सबसे खास जगह पर, किशनगंगा नदी के किनारे। बर्फीली पहाड़ियों से निकलकर ये पूरी वैली के बीचों बीच बहती है। सर्दियों में जब चारों तरफ बर्फ होती है तो ये नदी भी जमने लगती है।
गुरेज वैली में घूमते समय यह नदी लगभग हर जगह दिखती है। यह वैली की एक मुख्य पहचान है। कल हम निकलेंगे कश्मीर के सबसे हसीन और शांत जगह की ओर। प्लान यह है कि ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे और हब्बा खातून पीक देखने जाएंगे। वहाँ हम बर्फ की पहाड़ी में 2-3 घंटे बिताएंगे। वहाँ बर्फ तो जमकर मिलेगी और बर्फ में मस्ती भी जमकर करेंगे। तो चलते हैं हब्बा खातून पीक की ओर। ये बर्फ से ढकी वो शांत चोटी है जहाँ कभी हब्बा खातून अपने तन्हाइयों से बातें करती थी। इस पहाड़ का नाम रखा गया है हब्बा खातून के नाम पर, जो कश्मीर की मशहूर कवयित्री थी। कहते हैं कि उनके पति को मुगलों ने कैद कर लिया था, तो हब्बा खातून ने अपना बाकी जीवन यही पहाड़ी पर गुजारा। वो हर दिन इस चोटी पर आकर उनकी राह देखती थी। यहाँ हमने बर्फ में बहुत मजे किए। बर्फ इतनी थी कि हर कदम पर मस्ती की। आजाओ 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 आजाओ। हाथ में बर्फ लेके हाथ पूरे ठंडे पड़ गए थे, फिर भी मस्ती बंद नहीं हुई। कभी बर्फ उड़ाई, एक दूसरे पर फेंकी, भीग भी गए पर बहुत मस्ती की। बड़ा मजा आया, पूरा जी लिया। गुरेज एक ऐसी शांत जगह है जहाँ न कोई शोर शराबा है न कोई भीड़ भाड़, बस पहाड़ है, ठंडी हवा और सुकून भरा माहौल। अब हम करने जा रहे हैं गुलमर्ग में गंडोला राइड। यह एशिया की सबसे ऊंची और सबसे लंबी केबल कार में से है। गंडोला 2 फेज में जाती है। पहला फेज कांगडोरी और दूसरा अफरवत पीक, जो करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। गंडोला के लिए अपने टिकट पहले से लेकर राइड के लिए समय पर पहुंचे, ताकि भीड़ से बचा जा सकता है। सारी एक्टिविटीज फेज 1 में की जाती है, क्योंकि फेज 2 में टेम्परेचर कम होता है तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाती है, चलने फिरने में मुश्किल हो जाती है। एक तो इस पे पड़ती है और नंगा पर दूसरा है। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे, बर्फ से ढके पहाड़, पेड़ और वादियाँ और भी ज्यादा खूबसूरत दिख रही थी। चलिए देखते हैं ऊपर का नजारा कैसे है। स्टेशन आ गया। फेज 1 में करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज है, जैसे कि स्नो बाइकिंग, स्कीइंग, स्नो स्लेज राइड, बाइक जैसे स्कूटर बर्फ में चलाने का एक्सपीरियंस। ये थोड़ा महंगा होता है लेकिन बहुत थ्रिलिंग होता है। हमने स्नो स्कीइंग से शुरुआत की। सबसे पहले हमें बताया गया उसे पैरों में कैसे बांधा जाता है। फिर हमें बेसिक मूवमेंट सिखाया गया, जैसे कैसे खड़े रहना, बैलेंस करना। ये देखिए हमारे सर इस वक्त गुलमर्ग में स्कीइंग का मज़ा लेते हुए। नहीं, यही तो बेस्ट एक्सपीरियंस है, तभी तो आप प्रोफेशनल बनोगे। शुरुआत में 2 राउंड ट्रेनिंग दी गई। इंस्ट्रक्टर ने हमें पकड़ के धीरे धीरे चलना सिखाया। जब थोड़ा कॉन्फिडेंस आया तब हमें अकेले स्कीइंग का मौका दिया।
स्नो स्कीइंग हमारे लिए एकदम नया अनुभव था। थोड़े थक से गए पर बहुत मजा आया। सेफ है आपके लिए, हमारे आपके साथ, आप टेंशन के बगैर हम बनाएगा मैडम, इधर दे दो। स्नो स्लेज जैसे खेलों में उन्हें बहुत मेहनत लगती है। सोचिए, हमें तो बस थोड़ा सा ऊपर जाना था और वो कितना भारी मेहनत का काम था। और जब हमने उन्हें पहाड़ पर चढ़ के आते हुए देखा तो समझ में नहीं आया कि क्या कहे। इतनी ठंड, इतनी मेहनत, फिर भी उनके चेहरे पर मुस्कान थी। ये काम आसान नहीं है। हमारे लिए गेम्स का आनंद होता है, उनके लिए घंटों की मेहनत है। तो हमने सोचा अगर हम ये गेम खेलेंगे तो उनको एक कमाई का मौका तो होगा, उनकी मेहनत का सम्मान होगा। हाय। आप 7 स्प्रिंग में हो इस वक्त सर। यह है 7 स्प्रिंग, मतलब 7 प्राकृतिक झरने। यहाँ 7 अलग अलग जगहों से पानी निकलता है और ये पानी हमेशा बहता रहता है। यह पानी थोड़ा गर्म होता है, इसमें प्राकृतिक मिनरल्स भी होते हैं। सर्दियों में जब सब कुछ बर्फ में ढका होता है तब भी यहाँ से पानी बहता रहता है। यही इसकी खासियत है। अभी हम गंडोला से फेज 2 की ओर जा रहे हैं। फेज 2 यानी अफरवट टॉप। यहाँ की ऊंचाई लगभग 14,000 फीट। फिर वापसी में फेज 1 में हम करेंगे स्नो बाइकिंग। तो चलिए अब फेज 2 का जादुई नजारा देखते हैं। फेज 2 में हम कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे क्योंकि इतनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन थोड़ा कम होता है और ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी करने से थकान होती है। इसलिए यहाँ हम बस नज़ारों का आनंद लेंगे, थोड़ा घूमेंगे, खूबसूरत तस्वीरें क्लिक करेंगे और इस खूबसूरत जगह को महसूस करेंगे। जैसे ऊपर चढ़ते जा रहे थे, बादलों के बीच गुजरते हुए, एकदम स्वर्ग जैसा नजारा। अभी हम वहाँ पे पहाड़ी पर गंडोला से फेज 2 के लिए गए थे और यहाँ पे हम लोग अभी करेंगे स्नो बाइक राइड। उससे पहले हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे। अभी हम करने जा रहे हैं स्नो बाइकिंग। स्नो बाइकिंग की टिकट थोड़ी महंगी होती है। शॉर्ट राइड के लिए 1000 रुपीज और लॉन्ग राइड के लिए 2000 रुपीज। हमने लॉन्ग राइड सिलेक्ट की। इन राइड्स में ट्रेन ऑपरेटर आपके साथ होता है और कुछ राइड्स में सेल्फ ड्राइव की सुविधा भी होती है। इसका एक्सीलरेटर ये थोड़ा सा दबाओ कि चलेगी, थोड़ा दबा, हाँ थोड़ा दबा के रखो। ब्रेक कहाँ पे? जब रुकना होगा इसको छोड़ के नहीं रुक जाएगी। बर्फ में बाइक चलाने का अपना ही मजा है। थोड़ी ठंड, थोड़ा डर, लेकिन बहुत मजा आया। एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए।
तो ये था हमारा सफ़र श्रीनगर की खूबसूरत डल लेक से लेकर बर्फीले गुलमर्ग तक। हर मोड़, हर नज़ारा, हर एहसास, कुछ नया, कुछ यादगार। ये अनुभव हमेशा दिल में रहेगा। हर पल था नेचर के फ्लेवर से भरपूर। वीडियो अच्छा लगा तो दिल से लाइक कीजिएगा और जुड़े रहिए नेचर्स फ्लेवर के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि अगली बार जब हम किसी नई जगह निकले आप भी साथ चले। मिलते हैं अगले सफ़र में, तब तक के लिए नमस्ते।